दुनिया में चोरों से बचने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है और वह सारे तरकीब अपनाए जाते हैं जिससे चोरी का सिलसिला रुक सके और अपराधी चोर चोरी करने में नाकाम हो सकें। मगर चोर भी ऐसी ऐसी तरकीबें निकाल लेते हैं कि जिससे चोरी नहीं रुकती है और चोर और भी ज़्यादा शातिर हो जाते हैं और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने सुनने में आया है। यह शहर था बेल्जियम का एंटवर्प डायमंड सेंटर, जहां से कि 8 अरब के चमचमाते हुए हीरे चुरा लिए एक चोर ने, जिस चोर का नाम था लियोनार्डो। मगर इस लियोनार्डो ने ऐसा काम कैसे किया? आइए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना साथी नीरज स्टोरी टेलर। तो दोस्तों, कहानी आज की हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लियोनार्डो बचपन से ही एक छोटा सा चोर था। वो पढ़ाई लिखाई नहीं उतना करता था, उसका मन चोरी करने में ही लगा रहता था। वह छोटी छोटी कई सारी चोरियाँ कर चुका था। इतनी ज़्यादा चोरियाँ करने के बाद लियोनार्डो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब लियोनार्डो सोचने लगा कि मुझे कोई न कोई बड़ा हाथ मारना है, मैं कब तक ऐसे छोटी मोटी चोरियाँ करता रहूँगा। अब की बार लियोनार्डो ने एक ऐसा मिशन अपना नियुक्त किया, अपने लिए फिट किया। उसने वही जो पता लगाया कि इस शहर में एक बड़ा हीरे का सेंटर है जहाँ पे कि 8 अरब के हीरे रखे गए हैं। जाहिर है यह एक बहुत बड़ी रकम थी। यदि वो इस हीरे को यदि सरका लेता और इस हीरे पर यदि हाथ साफ कर लेता तो पूरा पक्का है कि 7 पुश्तें लियोनार्डो की बैठ करके खाने वाली थी। अब की बार लियोनार्डो ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया कि जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल था, क्योंकि वह एकदम सीधे जब वो सोचा कि मैं कहीं से इसमें हाथ मार लूँ तो यह उसके लिए संभव नहीं हो सका था। क्योंकि लियोनार्डो जब वहाँ पे जाने लगा तो उसने देखा कि यहाँ पर स्टील का एक बहुत बड़ा गेट है, इतना बड़ा गेट है कि जो कि अपने बस का नहीं है, और उसको खोलने और बंद करने के लिए न्यूमेरिकल कोड अप्लाई किए गए थे। यानी कि वह 4 अंकों के डिजिट से 4 डिजिट का अंक जब डालेंगे तो खुलेगा, 4 डिजिट का अंक जब गलत डालेंगे तो खुलना तो दूर और सायरन बजने लगेगा। फिर सारे कमांडोज आ जाएंगे और वहीं पे दौड़ा करके गोली मार देंगे, क्योंकि शूट एंड साइट के आर्डर उनको ऐसे मिले हुए थे। 24 घंटे हर पल वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तैनात थे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, जिसको कि एक आदमी बैठ करके हमेशा 24 घंटे उसकी रेकी किया करता था उन कैमरों से आने वाले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की। फिर यदि आप किसी तरीके से गेट को भी यदि आप पार कर जाते हैं तो वहाँ पर अंदर घुसते ही आपको एक ताला लगा हुआ मिला था। ताले में कम से कम 1 फुट की चाबी लगती थी, तभी वह खुलेगा, नहीं तो वह नहीं खुल पाएगा। ऐसा वो गेट था। उसके बाद आगे जाने पर वहाँ पे सेंसर लगे हुए थे और वहाँ पे हर तरीके की सुरक्षा लगी हुई थी। ऐसे में जाहिर था कि वो जा ही नहीं सकता था अंदर जाने पे, और वहाँ पे कैमरा एकदम अलाउ नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं क्यों न यहाँ पे एक दुकानदार बन करके एक कमरा ले लूँ और मैं वहीं से मैं सारा देखभाल इसका किया करूँ, मैं इसका पूरा नॉलेज इकट्ठा कर लूँ। अब के बाद लियोनार्डो ने वहाँ पे गया और अपने आप को एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बताया खुद को, और उसने वहाँ पर एक दुकान ले लिया और अपना सब कुछ उसने दिखाया। उस हिसाब से उसने अपना रिकॉर्ड ट्रैक करवाया हुआ था, बनवाया हुआ था। तो जाहिर है कि वो हीरे व्यापारियों को, हीरे दुकानदारों को देने के लिए ही वह बहुत बड़ा इमारत तो था ही, उसमें सारे हीरे व्यापारी के ही लोग बैठे थे। तो लियोनार्डो को आसानी के साथ वहाँ पे रूम मिल जाता है, मतलब कमरा दुकान मिल जाता है। उसमें वह अपना हीरे कुछ खरीदता था, बेचता था। ऐसे ही करते करते लियोनार्डो ने 1.5 साल बिता दिए। अब लियोनार्डो को वहाँ पे सभी लोग जान गए थे और लियोनार्डो ने अच्छा व्यवहार भी वहाँ पे बना के रखा था, तो किसी को भी लियोनार्डो पे ज़रा भी शक नहीं हो रहा था। तो लियोनार्डो ने अब ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे पूरा देखभाल करना शुरू कर दिया। जब उसने एक एक चीज़ की जब छानबीन कर ली तो उसको समझ में आया कि मैं आँखों से देख करके कहाँ कुछ कर पाऊँगा, और वहाँ पे मोबाइल कैमरा भी ले जाने की एकदम मनाही थी। आप मोबाइल का कैमरा नहीं ले जा सकते थे, कोई भी कैमरा हो, कोई भी दुकानदार वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं ले जा सकता था, मोबाइल भी नहीं ले जा सकता था। खुद दुकानदार के लिए तो, ग्राहक के लिए तो छोड़ ही दीजिए, इतनी ज़्यादा वहाँ पे टाइट सख्त सुरक्षा थी। अब की बार लियोनार्डो ने ऐसा जब देखा तो उसने एक छोटा सा पेन खरीदा, मेरे पास था अभी पेन। तो उस पेन वो शुरू से ही लियोनार्डो एक ही ड्रेस पहनता था, सफ़ेद शर्ट और एक काले रंग की यहाँ पर एक पेन लगा करके रखता था। लियोनार्डो ने अब
वही ड्रेस हमेशा पहनता था। तो अब उस जो यहाँ पे उसका पेन था, जो सिंपल पेन था, उसके जगह पर उसी कलर और उसी डिज़ाइन की एक हूबहू कैमरे वाला पेन लियोनार्डो लगा लेता है और लियोनार्डो निकल जाता है उसको ले करके। अब वो पूरे रास्ते की हर चीज़ की उससे पूरी निगरानी कर लेता है, उसको जा कर के अंदर अपने कंप्यूटर में सब कुछ सेव कर लेता है, घर जा कर के उसके मेमोरी कार्ड से अपने में कॉपी करके सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। अब की बात, लियोनार्डो ने मौका देख करके वहाँ जो उसका जो होता है, आपका जो तिजोरी होता है, तिजोरी तक भी लियोनार्डो पहुँचने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जाने को किसी को नहीं इजाज़त थी, मगर लियोनार्डो ने ऐसा व्यवहार बनाया था कि लियोनार्डो वहाँ तक, जो चोर था, जो बहुत शातिर अपराधी था और यहाँ पे भेष बदल करके रह रहा था, सबके आंखों में धूल झोंक रहा था, बहुत ही जहीन और शातिर चोर था, कहना न होगा दोस्तों। लियोनार्डो वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर हाई पावर एक्टिवेट किए गए थे सेंसर। तो लियोनार्डो ने उसका भी उपाय खोज लिया था और वहाँ पे जब पहुँचा लियोनार्डो, तो उसने मौका देख करके जो उसका कलम था उसको ऊपर रख दिया, जो कि डबल बेसमेंट से लगा हुआ जो लाकर बना था, जो उस तिजोरी था, क्योंकि वो भी नंबर से ही खुलता था। और उसका जो चाबी होता है वो वहाँ पे जब रख देता है तो वहाँ पे उसकी सारी फ़ोटो आ जाती है। रात भर 24 घंटे के लिए वह पेन वहाँ पे पड़ा रहता है। अगले दिन जाता है लियोनार्डो, मौका देख कर के वो पेन उठा लेता है और जब उसको सारे फुटेज मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश होता है। अब कि लियोनार्डो को कुछ ऐसे शातिर लोगों की तलाश हुई जिसकी मदद से वह इस काम को बड़े ही आराम से कर सके। और लियोनार्डो इटली के इस शहर में खुद से ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। लियोनार्डो की आंखें तेज थीं और उसने 4 ऐसे खूंखार और शातिर भयंकर लोगों का इंतजाम कर लिया जिसको कि उसने उनके ओरिजिनल नाम से कभी किसी को बताया ही नहीं। उनके नाम थे स्पीडी, जो कि बहुत ही तेज़ी से काम करता था ताले खोलने और तोड़ने इत्यादि में। माउंटसर, जो कि बहुत ही डिलडॉल था शरीर से, वो किसी भी चीज़ को उठा सकता था, उसका बॉडी पावर बहुत ही ज़्यादा था। द जीनियस, यह काफ़ी तेज़ तर्रार व्यक्ति था, इतना ज़्यादा तेज़ तर्रार कि अब पल में, क्षणों में किसी भी चीज़ का गुड़ा भाग कर लेता था। किंग ऑफ कीज, यह ताले बनाने में महारथी था, कैसा भी ताला हो या फटाफट उसका चाबी बना लेता था बड़े ही कम समय में। लेकिन यहाँ पे काम बहुत बड़ा था, इसलिए इन्होंने स्पीडी, माउंटसर, द जीनियस और किंग ऑफ कीज के माध्यम से, ये उनके ओरिजिनल नाम नहीं थे लेकिन ये सारे नाम कोड नेम लियोनार्डो ने दे दिए थे। अब की बार इन चारों लोगों को लेकर के एक खाली और सुनसान स्थान में ये लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वैसा ही फोटो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से दिखा करके वैसा ही एक तिजोरी निर्माण कर लेते हैं। और उस तिजोरी को, जो डुप्लीकेट रिप्लिका जो तिजोरी थी, उसका वैसा ही ताला और चाबी सब कुछ इंतजाम करके इसको ये लोग अंधेरे में खोलने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यदि वहाँ पे लाइट ऑन होता तो सेंसर काम तुरंत करने लगते। तो बार बार खोलते हैं। जब इनको अनुभव हो जाता है पूरा का पूरा कि हम लोग इसे बड़ी ही आसानी से खोल लेंगे और अच्छे से इनका हाथ सेट हो गया, तो तभी ये लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। लियोनार्डो गाड़ी से लेकर के चारों लोगों को जाता है वहीं पे रूम, जो दुकान के बाहर, लेकिन वहाँ पे सीधे घुसना मुश्किल था। उन्होंने खोल तो लिया बड़े दरवाजे को, लेकिन उसमें भी सीधे वे लोग घुस नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बगल के बिल्डिंग से जा कर के सब कुछ सेट करके रखा था। लियोनार्डो ने सारा तरीका इन लोगों को पता था। ये लोग सीधे जाते हैं और जो चीज़ जहाँ पे जैसे है वहाँ पे जा कर के ये लोग अपना खोलते हैं और वहाँ से वे और जो उसका सेंसर बोर्ड था, सेंसर बोर्ड पे लियोनार्डो एक दिन पहले ही हेयर स्प्रे मार चुका था, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर दिए थे सेंसर। और ये लोग बड़ी ही आसानी से अंदर चले जाते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। और इस दिन छुट्टी का भी दिन था, इसलिए, और एक त्यौहार का भी दिन था वहाँ के लोकल भाषा के अनुसार से, इसलिए कुछ बेसुध से भी हो गए थे वहाँ के पहरेदार। तो ऐसी स्थिति में लियोनार्डो के जो चारों जो थे, स्पीडी, माउंटसर, द जीनियस और किंग ऑफ कीज, इन लोगों ने वहाँ से पूरा का पूरा हीरा भरा, 8 अरब के हीरे को बैग में भरा और जो कुछ भी इनको मिला, गोल्ड भी कुछ मिले, सोना भी मिले, इन सारे सामानों को, नकद भी मिला, इन सारे सामानों को एक बैग में भर करके अपने साथ बड़े बड़े बैग लाए थे ये लोग गए। और लियोनार्डो कुछ ही दूरी पर, इनसे कुछ ही दूरी पर कार लेकर के खड़ा था, वो वहाँ से बैठ करके रेकी कर रहा था। और ये 4 लोग बैठते हैं और जल्दी जल्दी इनका प्लान होता है कि हम इटली के बाहर चले जाएं। कुछ देर बाद पहरेदार को जब सूझता है तो वो देखता है कि अरे यहाँ पे तो सब कुछ खुला पड़ा है। उसने शोर मचाया, पुलिस इनके पीछे लग गई, मगर अभी पुलिस इनसे काफ़ी पीछे थी
और इनका अभी पुलिस को नहीं पता था कि ये कौन सी चोरी किया है, किस व्यक्ति ने। अब की बार इन लोगों को भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी और लोग काफ़ी ज़्यादा जब भूखे हो गए थे तो एक रेस्टोरेंट में ये लोग गए जल्दबाजी में, वहाँ से इन लोगों ने खाया। बिल वाउचर सब कुछ लियोनार्डो के नाम से बना और ये लोग आगे गए तो इन लोगों का ये प्लान हुआ कि मैं कैसे भी जो भी चीज़ उपकरण इस्तेमाल हुआ है, जो कपड़े पूरा ग्लव्स व्लव्स सब कुछ लगाए हुए थे और जो ड्रेस था, ताकि कहीं भी किसी प्रकार का कुछ फिंगरप्रिंट इत्यादि न कोई फिंगरप्रिंट इत्यादि न छूट जाए। इसलिए ये लोग जब जाते हैं वहाँ पे अगल बगल तो एक सुनसान स्थान देख करके सारे कपड़े ये लोग निकाल करके छोड़ देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। मगर कहते हैं ना कि कोई न कोई गलती चोर कर ही देते हैं। वहाँ पर इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। पुलिस जब आगे आई तो उन्होंने जब सर्च किया तो वहाँ पे कुछ दिन उनको लियोनार्डो आया ही नहीं, क्योंकि लियोनार्डो आगे ही चंपत होने वाला था। तो जब पुलिस को लियोनार्डो पे ही शक हो गया पहले ही, और जब बगल का जो गाड़ी जो वहाँ पे उसने खड़ा किया था, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में लियोनार्डो की तस्वीर आ चुकी थी, जो कि कुछ दूर पे था। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने इतना तो क्लियर कर लिया कि लियोनार्डो ही है वो चोर। और लियोनार्डो जब वे लोग उस कार का जब सीसीटीवी के माध्यम से जब पीछा करते हैं तो जा करके जब पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये इस स्थान पे कार रुकी है, तो वहाँ पे जब चेक किया गया उस जंगल के किनारे में तो उनको वही पर्ची मिल जाती है जो कि वहाँ पे रेस्टोरेंट से उन्होंने ख़रीद करके सैंडविच खाया था। उसमें से एक जो चोर था, 3 लोगों ने तो सब कुछ बाखूबी जला दिया था, मगर एक चोर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उसने उस सैंडविच की नहीं खाया था, उसको जस का तस वहीं पे फेंक दिया था पर्ची के समेत। अब ऐसी स्थिति में लियोनार्डो का पूरा हुलिया तो सब कुछ पुलिस को पता था। लियोनार्डो पकड़ा गया। लियोनार्डो जब पकड़ा गया तो लियोनार्डो ने कुछ भी नहीं बताया। लियोनार्डो की इतनी ज़्यादा पिटाई हुई, उल्टा लटका करके उसके साथ पिटाई हुई, उसका क्या नहीं उसका बुरा से बुरा हस्त्र किया गया। मगर ये चोर काफ़ी ज़्यादा शातिर था, इतना ज़्यादा शातिर था कि सोच भी नहीं सकते हैं उतनी मार खाने के बाद उसके साथ इतनी ज़्यादा यातनाएं हुई, मगर लियोनार्डो ने कभी भी पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और लियोनार्डो ने पूरी सज़ा भुगती। 20 साल की उसको सज़ा न्यायालय ने दिया। और लियोनार्डो ने वो कहाँ हीरे छुपा दिए थे, कहाँ सल्टा दिए थे, किसी को कुछ नहीं पता चला। लियोनार्डो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा उस्ताद था, शुरू से ही जब वो चोरी करता था, वो अपना सामान जो भी चोरी करता था हर जगह नहीं बेचता था। उसने वैसे कुछ ही दुकानदार उसने सेट किए हुए थे जो कि उससे ख़रीदते थे। तो यानी वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन दिमाग का था। और अब की बार जब उसने पूरा अपने ऊपर कंट्रोल रखा हर हालात में, कठिन परिस्थितियों में, भयानक परिस्थितियों में, जबकि पुलिस की यातना के सामने अच्छे भले लोग टूट जाते हैं, तो लियोनार्डो ने कुछ भी नहीं बताया। और लियोनार्डो ने अपने उन 4 साथियों के बारे में केवल यही बताता था, जब भी उसको पुलिस मार करके पीटती वहाँ की, तो केवल वही बताता कि मेरे 4 साथी थे, स्पीडी, मानसर, द जीनियस और किंग ऑफ कीज। इससे ज़्यादा उसने कुछ बताया ही नहीं। इनके ओरिजिनल नाम नहीं जब बताए तो ये 4 लोग पकड़े ही नहीं गए और अदालत ने उसको सज़ा दी, दोषी सिद्ध हुआ, मगर कुछ भी उसने वापस नहीं किया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें एक कमेंट करिए, एक लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम रोज़ नई कहानियाँ लाते रहते हैं।